आज का टॉपिक है एटॉमिक मास। परमाणु द्रव्यमान। थोड़ा सा परमाणु द्रव्यमान क्या है ये हम जान लेते हैं कि परमाणु के बारे में तो हम जानते हैं कि दुनिया का कोई भी पदार्थ है वो सभी पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा जो कण होता है उसे हम परमाणु कहते हैं। अब ये परमाणु बहुत छोटा होता है, अभी वो हमारी इन नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ सकता है, साधारण माइक्रोस्कोप से भी हम उसको नहीं देख सकते हैं। तो इस तरह से एक तो हमारे दिमाग में उसका एगो इमेजिन रहेगा कि परमाणु इतना छोटा होता है तो उसको वजन कैसे करेंगे, उसका द्रव्यमान कैसे लेंगे। तो सच तो ये है कि किसी भी परमाणु का या अणु का द्रव्यमान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इतना ना छोटा चीज है कि उसका ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो फिर वैज्ञानिकों ने एक तरीका निकाला कि कार्बन के समस्थानिक जो होते हैं C612, तो उसके द्रव्यमान के 1/12वां भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई माना गया। तो परमाणु द्रव्यमान जो होता है उसको मापने का क्या तरीका है, तो कार्बन के समस्थानिक C612 के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को इकाई माना जाता है, इकाई द्रव्यमान माना जाता है। और इसी से सभी तरह के सब परमाणुओं का, सब तत्वों के, सभी पदार्थों के जो परमाणु होते हैं उसका हम द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो इसको AMU में, इसके इकाई को AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट माना जाता रहा है, लेकिन आजकल हम इसको सिर्फ U से डिनोट किया जाता है, सिर्फ U इस तरह से। तो इस तरह से सभी परमाणुओं का द्रव्यमान हमको तो ज्ञात करने का कोई तरीका नहीं है, वैज्ञानिकों ने निकाला है। तो उस तरह से आपको याद करना पड़ेगा कि किस परमाणु का कितना द्रव्यमान होता है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो 35.5 होता है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो है वो लगभग 1 होता है, 1.008 है ऐसे। तो ये बहुत कम मात्रा हो जाता है। तो इस तरह से माने परमाणु द्रव्यमान को तो धीरे धीरे आपको याद होगा, लेकिन एक मोटा मोटी रास्ता ये है कि हम मानते हैं कि परमाणु में जो 3 कण होते हैं, 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन तीनों के वजन के बराबर ही परमाणु का द्रव्यमान होगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम नगण्य मानते हैं, बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इस तरह से मान लीजिए, एक्चुअल जो द्रव्यमान होता है वो 5.3
4 3 6 इंटू 10⁻⁻⁴ इतना इसका द्रव्यमान होता है। इसका गणना करेंगे तो बहुत कम हो जाता है, तो हम इसको नगण्य मान देते हैं और प्रोटॉन का द्रव्यमान को 1 मानते हैं और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को 1 मानते हैं। तो इस तरह से क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर अगर 17 है तो दूना लगभग यानी 34 इसका होना चाहिए। एक्चुअल 35.5 है। तो इस तरह से इसको हमको कुछ याद करना पड़ेगा, या मोटा मोटी इतना याद रखना पड़ेगा कि जो इसका एटॉमिक नंबर होता है उसको लगभग दूना कर देना है, तो परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। अब आप परमाणु द्रव्यमान को जान गए। इस तरह से हम अणु का द्रव्यमान कैसे, आणविक द्रव्यमान क्या होता है। मोलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान क्या होता है ये जान लेते हैं। आणविक द्रव्यमान, तो हम जानते हैं कि परमाणुओं से मिलके अणु का निर्माण होता है। परमाणुओं से मिलके अणु का निर्माण होता है, और जितने भी तत्व होते हैं अधिकांशतः वो अणु के रूप में ही रहते हैं। अणु और परमाणु के बारे में जब आपने पढ़ा होगा तो ये जानते हैं कि कोई भी तत्व, हालांकि ये पूरा सत्य नहीं है, लेकिन अधिकांश तत्व जो होते हैं वो अणु के रूप में होते हैं। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन N2 के रूप में है, ये नाइट्रोजन का अणु है, नाइट्रोजन का अणु। इस तरह से ऑक्सीजन का अणु है, O2 लिखा जाता है, ऑक्सीजन का अणु है। इसी तरह से ये क्लोरीन का अणु है, Cl2। तो अणु जो होते हैं उसमें कोई वो परमाणु, 2 या अधिक परमाणु हो सकते हैं। तो जब हम आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो क्या करेंगे कि उस अणु में देखेंगे कि कितने परमाणु हैं, और सभी परमाणुओं का द्रव्यमान जब जोड़ देंगे तो उस अणु का द्रव्यमान हमको निकल जाएगा। जैसे नाइट्रोजन का है तो नाइट्रोजन का 2 परमाणु इसमें है, तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा 7 दूना 14। ऑक्सीजन है तो ये 2 ऑक्सीजन इसमें परमाणु है, 2 परमाणु है। 1 ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है तो परमाणु द्रव्यमान 16 हो जाएगा, और 16 दूना यहाँ 32 हो जाएगा इसका आणविक द्रव्यमान। इस तरह से क्लोरीन का 35.5 अभी बताया, तो दूना करेंगे तो 35 दूना 70, 71 हो जाएगा। ये आणविक द्रव्यमान इसका हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान। इस तरह से बहुत सारे तत्वों के अणु जो होते हैं उनका आणविक द्रव्यमान आप निकालने का प्रयास कीजिएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। और भी पदार्थों के अणुओं का हम द्रव्यमान इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे पानी है तो पानी का अणु जो होता है वो उसको H2O लिखा जाता है। अब हम इसका आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, देखते हैं कि इसमें 2 प्रकार के अणु हैं। एगो हाइड्रोजन का, 2 प्रकार के परमाणु है, एगो हाइड्रोजन का परमाणु है और एगो ऑक्सीजन का परमाणु है। तो हाइड्रोजन का परमाणु 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे हाइड्रोजन का जो परमाणुविक द्रव्यमान होता है 1 उससे, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान उसमें जोड़ देंगे, वो होता है 16। तो इस तरह से 16 और 2 18, जल का आणविक द्रव्यमान हो गया 18 U हम लिख सकते हैं इसको। इसी प्रकार से मान लीजिए CO2 का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका आणविक द्रव्यमान हमको निकालना है तो कैसे निकलेगा, कार्बन का एगो है तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है इसका 12, तो 12 लिख दिए। और ऑक्सीजन इसमें जोड़ दिए, ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान 2 ऑक्सीजन का है
तो 2 से गुणा कर देते हैं। ऑक्सीजन का जो परमाणविक द्रव्यमान होता है 16, तो 16 दूना 32 और 12 34 10 44। तो इस प्रकार से जल का कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान हो गया 44 U। इसी प्रकार से अन्य तत्वों का भी हम अणुओं का भी हम निकाल सकते हैं आणविक द्रव्यमान। जितना ज़्यादा निकालेंगे उतना ही हमको याद होगा और केमिस्ट्री आपको बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे हम नमक के अणु को लेते हैं NaCl, तो इसका आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा? सोडियम का होता है 23 लिख दिए, और क्लोरीन का अभी आपने देखा 35.5। तो ये दोनों जोड़ देंगे, 0.5 यहाँ जुड़ गया और 5 और 3 8 हो गया और 3 और 2 5, यानी 58.5 U इसका आणविक द्रव्यमान निकला। आप जो है अन्य तत्वों का जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, या कोई भी H2SO4, तो ये गंधकाम्ल है। तो इन सबों का इस तरह से बहुत से अणुओं का लेके आप आणविक द्रव्यमान निकालिए, आपको आणविक द्रव्यमान समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं मोल पर। मोल क्या है? मोल क्या है? आप जानते हैं कि एक एवोगाड्रो संख्या होती है, एवोगाड्रो नंबर होती है। ये लोग एवोगाड्रो नंबर आपको याद है? देखिए, ये होती है 6.022 इंटू 10⁻23, इतना। ये नंबर जो एवोगाड्रो नंबर है, इसी पर मोल कंसेप्ट बना। मोल क्या होता है असल में? मोल जो है, जैसे हम लोग बहुत पहले से ही गणना में ये मानते हैं, दर्जन शब्द का उपयोग करते हैं। तो दर्जन का मतलब क्या होता है? 1 दर्जन मतलब 12 यूनिट। 1 दर्जन केला मतलब 12 गो केला। आधा दर्जन केला मतलब 6 गो केला। तो इस तरह से कोई भी चीज, 1 दर्जन शर्ट मतलब 12 गो शर्ट, 1 ग्रॉस केला मतलब 144 गो केला। तो उसी प्रकार से 1 मोल का मतलब होता है कि 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल में इतना कण होते हैं। तो अब ये क्या करेंगे, इसका क्या उपयोग होगा? तो ये 1 ग्राम परमाणु जो होगा, या ग्राम अणु हो या ग्राम आयन हो, तो हम समझ जाएंगे ये 1 मोल के बराबर है। 1 मोल के बराबर है। और मोल कहीं पर भी हो, चाहे आयन हो, अणु हो या परमाणु हो, वो 6.022 गुणे 10⁻23 कर दे, माने उसमें कण होंगे। तो इसको जो है हम और अच्छा तरीका से थोड़ा समझ लेते हैं कि जो परमाणविक द्रव्यमान होते हैं, परमाणु द्रव्यमान अभी आपने सीखा कि क्या होता है। और
और आणविक द्रव्यमान भी आपको अभी बताए हैं। आणविक द्रव्यमान तो क्या कर देना है कि परमाणुविक द्रव्यमान हो या आणविक द्रव्यमान हो या आयन के किसी आयन का द्रव्यमान हो तो उसको जो हमने बताया कि जैसे जल के का आणविक द्रव्यमान 18 होता है तो 18 को हम 18 U लिखते हैं। अब क्या कर देना है इसको कि U के जगह पर 18 ग्राम G लगा देना है। ग्राम माने 18 ग्राम जल में जल के अणु जो होंगे वो कितना होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इतना अणु होंगे जल के। अभी आपको हम बताए कार्बन डाइऑक्साइड का कितना निकाले थे CO2 उसका आणविक द्रव्यमान निकाले थे कार्बन का 12 और ये 16 दूना 32 44 इसका आणविक द्रव्यमान निकाले थे। तो आणविक द्रव्यमान रहेगा तो इसको U बोलेंगे। इसी को अगर ग्राम में बदल देते हैं 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बराबर 1 मोल। 1 मोल अगर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो इसका मतलब कितना हो जाएगा तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इस तरह से हम मोल को आज समझ लिए। अब फिर जो है मोल कैसे निकाल सकते हैं ये समझिएगा अच्छा से, तो फिर अगला वीडियो में आपको बताएंगे। कुछ दिया है ग्राम में वजन दिया है तो आप मोल कैसे निकालिएगा, इसी माने जानकारी का उपयोग करके आप थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करके अपने से निकाल सकते हैं। बस धन्यवाद।